बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआओं के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, जो कि होम गार्डनिंग के बारे में है। इसके लिए जो है कभी भी जगह का कोई मसला नहीं होता, बस शौक़ होना चाहिए। जिन लोगों को शौक़ होता है वो घर की छत और बालकनी में भी गमलों में ये सब्ज़ियाँ फूल पौधे उगा कर अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। और जिन लोगों को शौक़ नहीं होता तो वो बड़ी बड़ी जगह होने के बावजूद भी जो है वो ये काम नहीं करते। थोड़ी सी मेहनत से जो है ये अपने घर को खूबसूरत भी बनाया जा सकता है और फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। घर में सब्ज़ियाँ फूल पौधे उगाने का अपना ही मज़ा है। घर खूबसूरत भी लगता है, फ़िज़ा भी अच्छी और साफ़ सुथरी हो जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि सब्ज़ियाँ भी घर से मिल जाती हैं। सब कुछ तो नहीं उगाया जा सकता घर में, और लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से घर में उगाई जा सकती हैं। मसलन पुदीना, धनिया, मिर्च, टमाटर, मेथी वग़ैरह ऐसी चीज़ें गमलों में भी उगाई जा सकती हैं। तो इस दफ़ा हमने भी सोचा कि तजुर्बा करते हैं और गमलों में सब्ज़ियाँ लगा कर देखते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। और हम पाकिस्तान से लेकर आए थे सब्ज़ियों के बीज, तो इसलिए हमने सोचा कि लगा के देखते हैं कि यहाँ के मौसम यहाँ का मौसम सर्द होता है, बारिश बर्फ़ वग़ैरह होती है, तो हमने कहा देखते हैं इस सर्द मौसम में ये सब्ज़ियाँ भी लगती हैं या नहीं। तो हम करेले, भिंडी, तोरी और घिया तोरी, पेठे के बीज वग़ैरह लेकर आए थे, जो हमने लान की सफाई शुरू की। सर्दियों के बाद जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ होता है लान, मिट्टी वग़ैरह। तो क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं निकलते, इतना नहीं यूज़ करते लान को, तो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि हर साल वो नई मिट्टी लाके, मिट्टी में तो ये ज़मीन में तो इतना कुछ लगता भी नहीं है, गमलों में ही ज़्यादातर लगाना पड़ता है। तो हर साल जो है वो नई मिट्टी डालनी पड़ती है, खाद वाली मिट्टी होती है फूलों के लिए भी और सब्जियों के लिए भी। तो वो लाकर तो हमने फिर सफाई करके गमलों में मिट्टी डाली, बीज डाले। तो ये देखें पौधे तो निकल आए हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या इनसे कितना कुछ फ़ायदा होगा, कितने बड़े होंगे। ये भिंडी तोरी के फूल भी निकल आए हैं और इन पर भिंडी भी लग चुकी है। लेकिन इसका ये है कि सुबह सुबह परिंदे आते हैं और आकर इनके पत्ते खा खा लेते हैं। और ये घिया तोरी है, इतनी बड़ी बेल हो गई है इसकी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है बेल की। हम खुश थे कितनी बड़ी हो गई है, तो इसमें काफ़ी सारी तोरियां लग जाएंगी, लेकिन ये एक दो ही लगी हैं। लगती तो बहुत हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, तो वो गिर जाती हैं पीले रंग की होके, बड़ी नहीं होती हैं। ये एक दो जो हैं वो ज़रा बड़ी हो रही हैं। चले अल्लाह करे कुछ और भी लग जाएं तो हमारी खुशी पूरी हो जाए। बाकी ये कि पुदीना लगाया हुआ है हमने, बड़ी मेहनत से, काफ़ी साल लगे हैं इसको फैलने में। तो अब ये एक पूरी क्यारी हमने पुदीने की बना ली है। और मिर्च की भी, मिर्च और टमाटर के मैंने बीज लगाए थे, पनीरी लगाई थी, बीज डाले थे गमलों में तो पनीरी बन गई। फिर हमने उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया। और ये हमारे गुल दाऊदी के बेबहार के फूल खिले हुए हैं, हालांकि आजकल मौसम नहीं है लेकिन ये खिले हुए हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि ये सब्ज़ियां जो हैं वो हमने उगा तो ली हैं। अब देखते हैं कि कितना इनसे फ़ायदा होता है। सुबह सुबह चिड़ियां जो हैं वो सारे पत्ते खा जाती हैं सब्ज़ियों के, तो वो कोई इतने ख़ास बड़े नहीं हो रहे हैं गमलों में, शायद गमलों की वजह से। तो हमने ये परिंदों के लिए भी लगाया तो है कि हमारे पत्ते ना खाएं, हमारी सब्ज़ियां ख़राब ना करें, और अपना खाना खाया करें। देखें अब क्या होता है। ये टमाटर के पौधे जो मैंने बीज लगाए थे उनको निकाल के दूसरी जगहों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रांसफ़र किया, तो वो इतने बड़े पौधे हो गए हैं कि वो दरख्त ही बन गए हैं जी। इतने बड़े बड़े वो हो गए हैं। तो फल काफ़ी लगा है उन पे, बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं, जो कि इतना उनका वज़न हो गया है कि वो गिरते हैं पौधे। उनको हमने सपोर्ट देकर खड़ा किया हुआ है, डोरी डाल के बांधा हुआ है, तो तब थोड़ा सा वो खड़े हुए हैं पौधे, क्योंकि पौधा बहुत बड़ा हो गया है। और ये मैंने आम की गुठलियाँ भी दबाई थी, ये भी तजर्बा किया था। तो मुख्तलिफ़ गमलों में मैंने दबा दी और एक ज़मीन में दबा दी थी। ज़मीन वाली भी निकल आई है, गमलों में भी निकल आई हैं। ये टमाटर के जो पनीरी जिसमें लगाई थी बहुत ज़्यादा थी, वो तो उसी में मैंने आम की गुठली भी लगा दी थी, तो निकल आए हैं पौधे। लेकिन इनकी भी बहुत केयर करनी पड़ती है, सर्दी से बचाना पड़ता है। फ़िलहाल तो अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, तो आगे अब सर्दियों में देखेंगे, इनको सर्दी से बचाएंगे, छत के नीचे रखेंगे और फिर देखेंगे शायद अगली गर्मियों तक अगर ये रहे तो फिर इनको हम शायद ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दें, या देखेंगे, सोचेंगे फिर कि क्या करें, किस तरह से इनको बचाया जाए मौसम की
सर्दी गर्मी से, और कुछ ये बड़े हो जाएं। तो टमाटर का पौधा तो देखिए पूरा दरख्त ही बन गया है। ये लोकार्ड का पौधा है साथ में, जो कि हमने ऐसे ही गुठली दबाई थी तो वो निकल आया था। ये काफ़ी साल का हो गया है लेकिन फल उस पर नहीं लगता। तो अब ये इसके पड़ोस में लगा है टमाटर का पौधा, जो कि उससे भी बड़ा हो गया है, पूरा दरख्त ही बन गया है। ये तो लोकार्ड के पौधे से भी बड़ा साइज़ हो गया है इस टमाटर के पौधे का। जो दूसरे गमलों में लगाए थे वो भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इससे वो छोटे ही हैं। तो उन पर भी काफ़ी फल आया हुआ है। यानी कि टमाटर का और मिर्च का जो है वो लग रहा है कि बहुत, टमाटर पे तो बहुत फल आ चुका है, तो मिर्च पे भी बहुत फूल आए हुए हैं। तो उसका भी काफ़ी फल लग जाएगा। वो बहुत ज़्यादा पौधे हैं, बहुत सारे गमलों में मैंने लगा रखी है, मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें भी काफ़ी फल आ जाएगा। ये आम का पौधा ज़मीन वाला तो काफ़ी बड़ा हो गया है, देखें काफ़ी। ये हालांकि थोड़े से दिनों का ही है, हफ्ता भर हुआ है इसको, और बड़ी जल्दी से इसने ग्रोथ की है। और ये मिर्च के पौधे के दरमियान में भी एक आम का पौधा निकल आया है। मैंने जगह जगह दबा दी थी गुठलियों के, कहीं ना कहीं तो निकलेंगी। आए आपको मैं दिखाती हूँ। ये फूलों की एक बेल है, नाम तो मुझे नहीं आता इस बेल का क्या है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल है। ये छोटा सा बिल्कुल पतली सी एक टहनी सी थी, गमले में हम लेकर आए थे, दुकान से लगाई थी, और वो इतना फैल गई है कि पूरे सरू को उसने कवर कर लिया, और दूसरी तरफ वो ऊपर बालकनी की तरफ भी जा रही है। इतनी फैली हुई है ये। इसको भी तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए हैं लगे हुए। तो ये हर तरफ खुद बहुत फैलती जा रही है। बहुत खूबसूरत फूल है। सुबह सवेरे खिलते हैं और शाम तक रहते हैं, और फिर शाम को ये बंद हो जाते हैं और अगले दिन फिर खिलते हैं। ये मेरा फूलों का बहुत खूबसूरत पौधा जो मेरे बेटे ने मुझे मदर्स डे पर गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे बहुत ही अजीज़ है। बड़े प्यारे फूल हैं जी इसके ऊपर। गुलाब के पौधे हमारे, ये भी बड़े पुराने पौधे हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गया इनको लगे हुए, और ये इतने बड़े हो जाते हैं। और इस दफ़ा तो हमने इनको बड़ी जल्दी काट दिया था क्योंकि बहुत बड़े थे ये, तो हमने इनको काट के काफ़ी छोटा कर दिया था, और मुझे तो डर था कि ये ख़राब ही हो जाएंगे। लेकिन ये फिर से इतने बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया। लेकिन इस दफ़ा इन पे फूल इतने नहीं आए हैं, शायद ज़्यादा कटिंग की वजह से। इसकी भी कलमें काट कर हमने लगा ली थी गुलाब की जगह जगह, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी निकल आई हैं। ज़्यादातर जो हैं वो निकल आए हैं, पौधे बन गए हैं। कुछ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, सूख गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो लग गई हैं। बस थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, पौधे लगाने का शौक़ मुझे होता है, लेकिन सारी मेहनत उनकी होती है। वही इनकी सफाई, देखभाल, पानी देना, सारा काम वही करते हैं। तो ये जो सारा उनकी मेहनत का फल होता है। शौक़ भी है, उन्हें भी बहुत शौक़ है पौधों का। और ये हम पाकिस्तान से भी कुछ पौधे लेकर आए थे। मैं मोती का पौधा और लेमन के पौधे लेकर आई थी। ये इतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन लग गया है, शुक्र है अल्लाह का। असल मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का था, ये कचालू के पौधे मैंने आपको दिखाने थे, बाज़ार से लेकर आए थे। ये अरवी के पौधे, तो इनके ये ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सी आंखें बनी हुई थी, बल्ब से बने हुए थे, तो मैंने इनको तजर्बा किया कि इनका पौधा लगाते हैं। तो इसको पूरा भी दबा सकते हैं आप मिट्टी में, तो पौधा निकल आएगा, लेकिन मैंने इनके सिरे काट कर पानी में रख दिए थे। तो ये देखें कुछ ही दिनों में वो इतने अच्छे पौधे निकल आए। तो ये तकरीबन इनको 3 हफ्ते हो गए। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 हफ्ते का पौधा है। ये सोचते सोचते कि बस आज इसको ट्रांसफ़र करती हूँ मिट्टी में, कल करती हूँ, शाम को करती हूँ, करते करते इतने दिन गुजर गए। तो पानी में चेंज करती रही हूँ, तो इसलिए ख़राब नहीं हुए, शुक्र है। तो ये जब मिट्टी में ट्रांसफ़र किए तो बहुत अच्छे से ये लग गए हैं माशाल्लाह। मैंने इनको मुख्तलिफ़ गमलों में किया है, 4-5 जगह पे मैंने किया कि कहीं ना कहीं तो लग जाएं। असल में मुझे इनके पत्ते ही चाहिए थे। अरवी तो बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन मुझे इनके पत्ते चाहिए। मुझे इनकी डिश बनानी थी, बहुत मज़ेदार से पतौड़े बनते हैं इनके। तो जब मैं वो बनाऊंगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी कुछ थोड़ा सा इंतज़ार है कि थोड़े पत्ते और हो जाएं, क्योंकि अभी तो बहुत थोड़े से हैं ना ये, तो कितना कुछ ही इनका बनेगा। और बड़े भी हो जाएं ज़रा ये पत्ते, तो फिर मैं इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों के बाद इनकी शामत आने वाली है, फिर उनकी पत्ते काट के उतार के तो फिर उनके मैं वो डिश बनाऊंगी, तो फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि वो काफ़ी मज़ेदार और नायाब सी डिश है। क्योंकि पत्ते नहीं मिलते, सब्ज़ी वो बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन पत्ते नहीं मिलते, तो फिर बहुत ही मज़ेदार डिश है। मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो अब तो बड़े ज़माने के बाद, 25-30 साल के बाद, मैं भी 30 साल तकरीबन हो गए खाए हुए, तो 30 साल के बाद मैं भी बनाऊंगी। तो इसलिए मैं भी बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ
ये वो मेरा मोती का पौधा जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, शुक्र है लग गया है, बड़ा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि लग तो गया है। शायद अगले साल अगली गर्मियों तक जो है वो फूल भी देने लग जाए। तो अब देखते हैं जी हमारी होम गार्डनिंग का रिज़ल्ट क्या रहा है। कुछ चीज़ें तो देखें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, मसलन टमाटर, मिर्चें और ये कचालू के, अरवी के पत्ते जो हैं ये मुझे मिल जाएंगे। पुदीना वगैरह भी काफ़ी बहुत ही अच्छा बल्कि हो गया है। तो ज़ाहिर है हर चीज़ तो नहीं हो सकती, घर में नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अच्छी अच्छा लग रहा है, गार्डन भी अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि कुछ सब्जियां भी लग गई हैं, फूल पौधे सब ठीक लग रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम व्लॉग का एंड करते हैं और इस दुआ के साथ व्लॉग का अख्तिताम करते हैं कि जहाँ भी रहें खुश रहें, मुतमईन रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों की मुश्किलें आसान करे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।